क्या नाम है दादा आपका? हाँ विधायक कहाँ से आए हैं आप? लखीमपुर। देखिए इनका नाम तो विधायक है और ये लखीमपुर से यहाँ आए हुए हैं। और जितने भी विधायक हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि आप जो है वहाँ बैठ के एसी की गाड़ियों में घूमते हो और आपके जैसे जो आम इंसान है उसको रोज रोड पे भटकना पड़ रहा है। अपने जीवन के लिए इस तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है जीवन के इस पड़ाव में। कितने बच्चे हैं आपके? आप दो तीन बिटिया हैं, बच्चे नहीं, भैया नहीं। खेती है आपके पास? खेती तो है, तो वहाँ तो सरकार तो 2,000 रुपए देती है ना। सरकार देती है तो क्या सरकार से कहाँ बनेंगे। पढ़ाई नहीं करते हो? पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं, काहे नहीं कर रहे हो? आप काम करी कि पढ़ाई करी? शादी हो गई है आपकी? नहीं। क्या नाम है दादा? बताइए आप नाम बताइए। श्रवण कहाँ से आए हैं आप? सीतापुर से। आप भी सीतापुर से हो तो लगभग ज्यादातर लोग यहाँ सीतापुर के ही हैं क्या? जी अच्छा, यहाँ पे आप दिहाड़ी करने आते, शादी हो गई है आपकी, बच्चे होंगे आपके? सब कुछ है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आपके? पढ़ाई का हम कैले काहे पढ़ाई काहे नहीं कर रहे? कौन गरीब जनता के सुनते है, यो बताओ। अरे तो सरकार तो फ्री में स्कूल में पढ़ाई दे रही ना। तो पढ़ाई का दे रही, तो वह पढ़ाई कढ़ाई सब हो रहा संग है। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं आपके बच्चे? बच्चे करते का है, घास छोलते हैं। काहे घास काहे छिलवा रहे हो जब सरकार फ्री पढ़ा रही है, खाने को मिड डे मील में खाना भी दे रही है, पहनने के लिए ड्रेस भी दे रही है। मास्टरन पर कत्ती जाचा है स्कूल से, नहीं यो बताओ हमका। जो मास्टर की ना कहीं देहाती देहात में यहाँ मास्टरन पर कत्ती जाचा है स्कूलन में, यहाँ यो बताओ। तो आप लोग शिकायत करोगे तभी तो जांच होगी। तो शिकायत कैसे करे जब कोई सुनवात, कोई गरीबी आदमी की तो सुनवात होती नहीं है। सुनवात बड़खबा आदमी कर जो 10,000 लिस्ट 1,000 वहीं पर मार दी, बात खत्म। क्या लग रहा है आज महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो खूब है, बहुत ज्यादा हो गई है। सब कैसे कुछ चल रहा है घर का खर्चा? घर का खर्चा बहुत तंगई चलते हैं, बहुत परेशान है। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। और इस वक्त हम फिर से आ गए हैं अपने मजदूर भाइयों के बीच ग्राउंड रिपोर्टिंग को लेकर। और ये जब प्लेस जहां पर हम इस वक्त हैं, ये जगह जो है पराग से होते हुए जो राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी है उसके सामने ये लेबर लोग बैठे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। वैसे तो ये वीआईपी एरिया सा दिखता है और शाम को यहाँ पे बहुत सारे फूडी स्टॉल रखते हैं। बस सुबह का नज़ारा आप देख सकते हो कि सुबह का नज़ारा यहाँ पे किस तरीके से रहता है, लोग अपनी ज़िंदगी से किस तरीके से लड़ रहे हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे कि उनके असल मुद्दे क्या हैं, क्या जिस मजदूरी से वो पैसा कमा रहे हैं क्या उससे उनका घर का खर्च चल रहा है, या सरकार की तरफ से उन्हें कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, उसको लेकर भी बात करेंगे। और मौजूदा हालात में उनको क्या क्या सुविधाओं की आवश्यकता है उसको लेकर भी बात करेंगे। आइए हम मिलकर बात करते हैं। चल के शूट कर रहा हूँ ना। क्या नाम है आपका? राम सेवक। कहाँ से आए हो? सीतापुर। सीतापुर से यहाँ आए हो कमाने? हाँ। अच्छा, तो काम लग जाता है डेली? हाँ लग जाता है। तो वहाँ सीतापुर में काम नहीं है? नहीं है। यहाँ भागना पड़ा मेहनत मजदूरी की। खेती है आपके पास? खेती तो है। तो वहाँ तो सरकार तो 2,000 रुपए देती है ना। सरकार देती है तो क्या सरकार से कहाँ बनेंगे। पढ़ाई नहीं करते हो? पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं, काहे नहीं कर रहे हो? आप काम करी कि पढ़ाई करी? शादी हो गई है आपकी? नहीं। फिर से नाम क्या है? हरी बहादुर। अच्छा, क्या करते हो? हम ईटा डालते हैं। यानी लेबर हो? नहीं, ठेका में। ठेका लेते हो हाँ, आप? ठेका लेते अच्छा, तो कितना इनकम हो जाता है आपका रेगुलर? हैं। कभी 1500, कभी 2000, कभी 3500 भी कमा लेता हूँ। जैसे डेली का कमाई है? हाँ, डेली का कमाई। आपका 15। आप क्या करते हो? का करते हैं। आपका कितना इनकम है डेली? 500। एक आदमी 500 कमा रहा है, ये आप ठेकेदारी कर रहे हो, आप 1500 2000 कमा रहे हो। हम तो 4 मंजिल 5 मंजिल में ईटा लेके जाता हूँ। ठीक है, आप जाते हो 4 मंजिल 5 मंजिल जाते हो, लेकिन ये भी तो मेहनत करता होगा ना। हाँ, करता हूँ। आपके बराबर ही मेहनत करता होगा, अपनी क्षमता के अनुसार हाँ, मेहनत करता होगा। क्षमता के अंदर जिसका- पर ये जो मार्जिन है पैसों में, आपका 2000, इसका 1500 क्यों? हम लोग मेहनत वाला काम करता हूँ। वजन ये फ्री, आप फ्री वाला काम करते हो बिना मेहनत का? मेहनत समय पड़ता है, फिल्म कहाँ है, फिल्म को हम लोग का वजन उठाने वाला काम है। आप वजन नहीं उठाते हो भाई? वजन उठाते कहीं नहीं। आप बताइए, हम 24 ईटा उठाता हूँ। आप कितनी ईटा उठा ले जाते हो? हम आप उठा ले 12-13। 12-13 ये भी लेके जाता हम है। 24। तो आप जितना काम करते हो अपनी क्षमता के अनुसार वो भी कर रहा है ना? इंसान कर रहा है। कर रहा है ना। हम्म। तो ये जो मार्जिन है पैसों में, ऐसा क्यों? अच्छा। आप ठेकेदारी कर रहे हो, हाँ। वो लेबर है, तो इसका भी पैसा बढ़ना चाहिए ना फिर। हमने मंजिल का हिसाब से पैसा लेता हूँ ना भाई। आप कैसे लेते हो? हम आप दिहाड़ी। दिहाड़ी के? आप मंजिल के हिसाब से? हाँ, मंजिल के हिसाब आपका से। दिहाड़ी हिसाब से नहीं रहता नहीं है? होता। अच्छा, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोनों लोगों में किस तरीके से अगर पैसों का मार्जिन किया जाए तो दोनों में इस तरीके का भी मार्जिन है। आइए हम और लोगों से बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? सीतापुर। सीतापुर से लखनऊ कमाने आए हैं? घर पे खेती है? खेती है तो था बैहक में यहाँ पड़ी रहा थे। खेती क्यों नहीं कर रहे हो? तो जब बैहे पड़ी रहा थे तो करें कैसे होगा।
पहियर क्यों पड़ी रहती है, वही तो पूछना जब बाढ़ आ जाती है पानी भरा हुआ है तो उसमें क्या लगाया जाएगा। अच्छा, तो अभी आप यहाँ क्या करते हो, दिहाड़ी करते हो? दिहाड़ी का कितना पैसा मिल जाता है? 500 रुपया मिलते हैं। शादी हो गई आपकी? हाँ शादी हो गई, बच्चे हैं? 2 है। पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं। हाँ कर रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? वही स्कूल स्कूल में पढ़ रहे हैं। प्राइमरी। तो ये जो आप पैसा यहाँ कमाते हो, इससे घर का खर्च आराम से चल जाता है? हाँ थोड़ा थार चल जाते हैं, पूरा कहाँ चल पाओते हैं। क्या लग रहा है, आप लखनऊ में हैं इस वक्त, जिस तरीके से सब्जी आप खरीदते होंगे, जिस तरीके से भाव बढ़ रहे हैं लगातार, क्या लगता है सब्जी जो महंगाई है या नहीं? अब महंगाई तो है, भाव आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। टमाटर कब खरीदा था लास्ट टाइम? टमाटर 100 रुपया किलो है, 100 रुपए किलो टमाटर का रेट इस टाइम? खरीदता ही नहीं है ना। अच्छा, सीतापुर में क्या रेट है? अब हुआ अब हाँ नहीं है तो हुआ की बात। अच्छा, आम आदमी की थाली से टमाटर गायब हो चुका है। हाँ तो क्या करा जाए। अच्छा, अरहर की दाल का रेट पता है आपको? 150 रुपया किलो, पहले कितना था? पहले रहा है 100 रुपया मिल जा रहा है बढ़िया वाली। आइए और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है दादा? बताइए, आप नाम बताइए। श्रवण कहाँ से आए हैं आप? सीतापुर से। आप भी सीतापुर से हो, तो लगभग ज्यादातर लोग यहाँ सीतापुर के ही हैं क्या? जी, अच्छा, यहाँ पे आप दिहाड़ी करने आते, शादी हो गई है आपकी, बच्चे होंगे आपके? सब कुछ है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आपके? पढ़ाई का हम कैले काहे पढ़ाई काहे नहीं कर रहे? कौन गरीब जनता के सुनते हैं, जो बताओ। अरे तो सरकार तो फ्री में स्कूल में पढ़ाई दे रही ना। तो पढ़ाई का दे रही, तो वह पढ़ाई कढ़ाई सब हो रहा संग है। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं आपके बच्चे? बच्चे करते का है, घास छुआलते हैं। काहे घास का छुलवा रहे हो, जब सरकार फ्री पढ़ा रही है, खाने को मिड डे मील में खाना भी दे रही है, पहनने के लिए ड्रेस भी दे रही है। मास्टरन पर कत्ती जाचा है स्कूल से, नहीं वो बताओ हमका। अच्छा, मास्टर की ना कहीं देहात में यहाँ मास्टरन पर कत्ती जाचा है स्कूलन में, यहाँ यूँ बताओ। तो आप लोग शिकायत करोगे तभी तो जांच होगी। तो शिकायत कैसे करी, जब कोई सुनवात, कोई गरीबी आदमी की तो सुनवात होती नहीं है। सुनवात बड़खवा आदमी कर जो 10,000 लीस 1,000 वहीं पर मार दी, बात खत्म। क्या लग रहा है, आज महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो खूब है, बहुत ज्यादा हो गई है। सब कैसे कुछ। चल रहा है घर का खर्चा? घर का खर्चा बहुत तंगई चलते है, बहुत परेशान है। सरकार से किस तरीके की मदद चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं जौने तरीके से कहीं पावे मदद, तो उनके ही दे। सरकार अपनी क्षमता के अनुसार आपको खेती पे 2,000 दे रही है और राशन फ्री दे रही है आपको। हाँ, राशन फ्री अत्ता दे रही है। जो मतलब गरीब आदमी है तो उसका क्वाटा में यहाँ गल्ला नहीं मिलते है। जो अमीर आदमी है तो उसका गल्ला मिलते है। और जी के तिर 50 बीघा है तो उसका मतलब खेती का पैसा मिल रहा है। जी के तिर 10 बिस्वा है बीघा भर है तो उसका कुछ मिल नहीं रहा है। अत्ती मदद करते है सरकार, ठीक है। सरकार की तरफ से जो मददें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो पहले से सक्षम हैं, उनके लिए। जिनके मकान बने हैं उनका कॉलोनी मिल रही है, जिनके टटिया लागी है उनका कुछ नहीं मिल रहा, उनका झिल्ली ढीलक नहीं। आपको कॉलोनी नहीं मिला? कॉलोनी नहीं, हमारे टटिया नहीं है। और बताओ अच्छा, मोदी जी जो कह रहे हैं कि हाँ खुले में शौच मुक्त कर दिया है और सबको शौचालय दे दिया है देश भर में, आपको मिला है? कुछ नहीं मिला कुछ, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी है ना, गरीब जनता है, तो हम लोग ना कॉलोनी है, ना लेटरिंग है, ना बाथरूम है, ना छप्पर है, ना कुछ है, खाली झिल्ली तर रही हम लोग है। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री किशन है, कहाँ से हैं आप? जिला सीतापुर से। सीतापुर से आप भी हैं? तो अभी कितनी दिहाड़ी आपका दिन में कितनी कमाई हो जाती है? 400-500। 400-500 से काम चल जाता है? हाँ, काम उतने में कितने चलेगा भाई, 10-12 लोगन का परिवार कैसे चल जाए उतने में। लेकिन शिकस्ते के ही जाते अब चल जाते हैं। और कहीं काम मिला कहीं नहीं मिला काम। अच्छा, जिस दिन जैसे काम नहीं मिला तब कैसे घर का खर्च चलता है? तब खर्चा वह पैसा में चलता है और कैसा चलता है। आप तो सीतापुर से यहाँ पड़े हो, पैसा कैसे घर भेजते हो? पैसा घर मतलब यह बीसी पर से भेजते हैं, बीसी पर से। तो बीसी वाला भी पैसा लेता होगा ना भेजने का? हाँ, 20 रुपया से 1000 लेता है। तो सर आपके पास खेती है घर पे? हाँ है खेती। 2,000 तो मिलता होगा ना? नहीं मिलता है। क्या है, 2,000 क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। लैट्रिन बाथरूम कहते हैं, लैट्रिन बाथरूम कुछ भी नहीं है। जांच भी जिला सीतापुर में कोई जांच नहीं हुई है। अच्छा, कोई जांच नहीं हो रही है। जो गरीब आदमी है उसको लैट्रिन बाथरूम नहीं मिला है, कॉलोनी मिली होगी? कुछ नहीं मिला, जिसकी आवास नहीं उसको एक आवास नहीं मिली है। राशन मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा है। तो वो राशन खाने के लिए आपको दे रहे हैं, खेती का पैसा दे रही है, और जो खेती है उसमें खेती करिए, यहाँ क्यों भटक रहे हैं? खेती करिए का खेती मतलब तराई क्षेत्र में यहाँ है। हाँ, लगाते हैं, फसल बोते हैं, वो बाढ़ में चली जाती है। एक बड़ी बात जो निकल कर सामने आती है, जिस तरीके से आवारा जो छुट्टा पशु है उसकी वजह से भी ये परेशानी हो, तो क्या आपके यहाँ ऐसी परेशानी है? हाँ, बहुत क्या परेशान। दिक्कत होती है छुट्टा जानवर? फसल चढ़ जाती है और का दिक्कत है। तार वार नहीं लगाते हैं? तार लगाओ तब भी कितने तार लगाओगे, तड़क जाते हैं साथ। तार का भी नहीं मान रहे हैं पशु? हाँ, नहीं मान रहे। इस पे कैसे काबू, क्या सरकार से क्या मदद चाहिए पशुओं को लेकर? सरकार पकड़वा कर कहीं मतलब बाढ़ में छुड़वा दे, रखवा दे तो मदद मिल जा सकती है। यानी जो सरकार है वो पशुओं को पकड़ के गौशाला वगैरह में रखे उनको,
जिससे आप लोगों का मदद हो सके। क्या नाम है दादा आपका? हाँ विधायक कहाँ से आए हैं आप? लखीमपुर। देखिए इनका नाम तो विधायक है और ये लखीमपुर से यहाँ आए हुए हैं। और जितने भी विधायक हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि आप जो है वहाँ बैठ के एसी की गाड़ियों में घूमते हो और आपके जैसे जो आम इंसान है उसको रोज रोड पे भटकना पड़ रहा है, अपने जीवन के लिए इस तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है जीवन के इस पड़ाव में। कितने बच्चे हैं आपके? आप जो 3 बिटिया हैं, बच्चे नहीं, भैया नहीं। शादी कर दी बिटिया? हाँ शादी हो गई। तो कैसे, क्या शादी में दहेज वगैरह देते हैं आपके यहाँ? दिया है थोड़ा बहुत जो उतने होता है। तो अब घर का खर्चा कैसे चल रहा है? घर से ऐसे काम चल रहा, मंजूरी से हमको ना राशन मिल रहा ना हमका, प्रधान लोग सब पैसा खा जाते हैं, राशन हमको मिलवे नहीं किया। तो प्रधान पैसा खा जाते हैं? क्या प्रधान जो होते हैं वो कॉलोनी या शौचालय जो आता है उस पे भी पैसा लेते हैं? कुछ नहीं, कुछ पैसा मांगते हैं वो लोग कॉलोनी या? देते हैं पैसा। कितना लेते हैं? 40,000 रुपये एक आवास पर प्रधान लोग लेते हैं। सच में सही बात है? 40 लाख तो लेते हैं। अच्छा, लैट्रिन पे कितना लेते हैं? आपको रहने दो आप। हाँ 15,000 लेते हैं लैट्रिन पर। 15,000 लेते हैं। हाँ कितना लैट्रिन पे? आप बताइए कितना लेते हैं? है कुछ पता? नहीं भाई ये तो मुझे नहीं पता। कॉलोनी मिली है आपको? नहीं मिली। लैट्रिन मिली है आपको? नहीं सरकार लैट्रिन ने बनवाई है? नहीं मिली। नहीं मिली? नहीं मिली। तो यहाँ पर किस लिए भटक रहे हो? खेती है घर पे? खेती है। तो वहाँ खेती क्यों नहीं करते? अरे वो खेती के लिए पैसे चाहिए ना। अच्छा अब पैसे जो खेती का वो आता ही नहीं। अच्छा, वो आ नहीं रहा है आपका जो नहीं आ रहा। किसान सम्मान निधि जो मिल रही है? नहीं आ रहा। वो पिताजी खत्म हो गए थे, उसके बाद नया कागज लगाया तो बोले नया, जब नया सबका में आ गया तुम्हारे कैम भी आएगा। कितने साल हो गए? हो गए 2 साल। 2 साल से पैसा नहीं आया आपके वहाँ? तो मोदी जी से अपील करिए जितना मेरा बकाया है एक साथ मेरे खाते में भेजा जाए। कुछ भी नहीं आ रहा। जब उधर जाओ ऑफिस में जाओ, सरकारी आदमी क्या कहते हैं ब्लॉक में कि उधर जब सबका आएगा नया कागज जाएंगे तभी आएंगे। बाकी पुराने का आता है, नया का अभी नहीं आ रहा किसी के भी। हमको जमीन का पैसा नहीं मिलता है। आपको भी जमीन का पैसा नहीं मिलता भैया। क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं? अधिकारी क्या बता रहा है? अधिकारी बता रहा है कि लिखा पढ़ी में हर अधिकारी पैसा खा गए, पैसा नहीं आया। खेती का पैसा हम दुनिया पा रहे, हम लोग पैसा नहीं पाए। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से भ्रष्टाचार जो है वो काबिज हो चुका है। अधिकारी जिस तरीके से कॉलोनी में लोग बता रहे हैं कि 40,000 से रुपए की मांग की जाती है, कहीं ना कहीं शौचालय को लेकर अगर 1500 से 2,000 तक की मांग की जाती है, उसके साथ साथ जिस तरीके से इन लोगों का किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं अधिकारी जो इनको टालने का काम करते हैं, कहीं ना बरगलाने का काम करते हैं कि अभी नए डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं। इस तरीके की तमाम समस्याएं जो आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई हैं, लगातार ये अपने शहरों को छोड़कर लखनऊ जैसे सिटी में आते हैं, यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ रहते हो तो रात में कहाँ रहते हो? डिवाइडर पर। सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पे आप लोग रह सको? यही व्यवस्था है सरकार की, देख लो खुद। अच्छा, ये अभी बरसात आने वाली है, फिर बरसात में आप लोग कहाँ रहोगे, कैसे काम? इधर ही तो बरसात में काम मिलेगा आप लोगों को? मिलता है, नहीं मिलता है फिर कैसे चलेगा? अब बैठना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी। तो आप देख सकते हो जिस तरीके से तमाम चीजें लोगों के सामने निकल कर आई हैं कि लोग किस तरीके से बता रहे हैं कि कभी काम नहीं मिलता है, तो लोग इतनी दूर दूर से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं और उसको लेकर सरकार को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और इन लोगों के लिए कम से कम इनके रहने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ पर ये लोग अलग अलग गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात का मौसम हो, वहाँ पर रहकर जो शहर के निर्माण में इन लोगों का एक अहम भागीदारी रहती है। शहरों का जितना भी डेवलपमेंट और विकास होता है, इन लोगों का उसमें पहला कदम रहता है और उसमें इनकी मुख्य भूमिका रहती है। इसीलिए सरकार को इनके पक्ष में काम करना चाहिए, इनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए और कम से कम इन लोगों का जो किसान सम्मान निधि का पैसा है, जिन लोगों के पास छोटी जमीन है, उनके पैसे को देना चाहिए। उसके साथ साथ जो प्रधान की अगर बात की जाए, प्रधान जिस तरीके से इन गरीब आदमियों से जिस तरीके से 40,000 रुपए लेकर किसी ना किसी कॉलोनी पे मांगते हैं और कहीं ना कहीं शौचालय को लेकर 15 से 2,000 रुपए तक की बात करते हैं, तो उस पर भी नकेल कसी जानी चाहिए। तो इन सारे मुद्दों पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।